हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल द स्टडी टेक। सो आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। मैं आज के सेशन में हम लोग पढ़ेंगे नियोलिथिक एज के बारे में और द न्यू स्टोन एज के बारे में। ठीक है। इन प्रीवियस सेशन वी हैड डिस्कस्ड ऑन द टॉपिक द पैलियोलिथिक एज एंड द मेसोलिथिक एज। मेसोलिथिक हम लोग पैलियोलिथिक के बारे में डिस्कशन कर चुका था, जिसमें ऑन द बेसिस ऑफ द स्टोन इम्प्लीमेंट्स के आधार पर उसको डिवाइड कर दिया गया था। और इन मेसोलिथिक एज में क्या हुआ था कि हमने पूरी तरह से पैलियोलिथिक की जो स्ट्रेटजी थी, जितनी भी चीज़ें थी, वो पूरी तरह से इग्नोर नहीं किया था और ना ही हमने नियोलिथिक की चीज़ों को अडॉप्ट किया था। ठीक है। इन मिडिल में हम थे वहाँ पर। ठीक है। टुडे विल ऑल डिस्कस अबाउट द नियोलिथिक एज। ठीक है, आज हम नियोलिथिक एज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। मैं आपको बता दूं, सेशन स्टार्ट करने से पहले मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप इस हमारे चैनल पे जब आए हैं तो प्लीज़ थोड़ा सा सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले कि हम भी कुछ ऐसे नई वीडियोस के साथ आते रहें, आपको पढ़ाते रहें। ठीक है। और जो भी देख रहे हैं प्लीज़ डू लाइक, शेयर इट एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब इट। ठीक है, ताकि हम भी मोटिवेट होते रहें आपको इस तरह से पढ़ाने के लिए। ठीक है। और गाइज इसको शेयर कीजिए, जितना से जितना हो सके देखिए। ठीक है, यू विल गेट अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन इन दिस वीडियो। ठीक है। स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन फ्रॉम द टॉपिक नियोलिथिक एज। ठीक है। पहले तो आपको इसमें से एक मिनट में पॉइंटर का थोड़ा छोटा कर लेता हूँ इसका हाइट को, यू विल बी एबल टू सी। ठीक है, या लेट्स स्टार्ट। ये जो एरा था, ये एरा वाज वेरी मच डिफरेंट, बहुत ही डिफरेंट थे। ठीक है, क्योंकि इसकी जो पहले तो जो टाइम पीरियड थी, इट वाज बिटवीन ये 7000 BC से 1000 BC तक ये इसकी टाइम पीरियड थी। ठीक है। द टर्म नियोलिथिक इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू ग्रीक वर्ड, दैट इज नियो मतलब न्यू और लिथिक मतलब स्टोन। ठीक है। दस द मीनिंग नियोलिथिक एज इज न्यू स्टोन एज। गाइज मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ, हम ये जो भी रिवीजन हम जो कर रहे हैं, जो भी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम जो भी मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ, टोटली लूसेंट बेस्ड है। ठीक है, तो आप लूसेंट की बुक अपने पास रखिए। ठीक है, इट्स अ वेरी बहुत ही आपको उससे हेल्पफुल है, बहुत ही हेल्पफुल बुक है। ठीक है। आप उस वहाँ के आप जब पढ़ते हो, आप ये वीडियो देख रहे हो, तो आपके पास लूसेंट की बुक होगी तो आपको बहुत अच्छे से इसको समझने में आसानी होगी। ठीक है। द टर्म नियोलिथिक इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू ग्रीक वर्ड, दैट इज नियो एंड अनदर इज लिथिक। नियो मीन्स न्यू एंड अनदर लिथिक इज मीन्स स्टोन। दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ दिस नियो एंड लिथिक इज न्यू स्टोन एज। ठीक है। इन इंडिया द क्रेडिट ऑफ दिस नियोलिथिक आर्कोलॉजिकल मटेरियल गोज टू डॉक्टर प्रिमरोज। ठीक है। और ये हम जो ठीक है, नियोलिथिक की जितनी भी आर्कोलॉजिकल मटेरियल्स की जितनी भी डिस्कवरी हुई, ठीक है, उसका क्रेडिट किसको गया? डॉक्टर प्रिमरोज के उनको गया। ठीक है। और इससे मैं आपको यहीं पर एक क्वेश्चन पूछता हूँ। ठीक है, जस्ट टू आंसर इन माय कमेंट बॉक्स। ठीक है, और उसको आप दीजिएगा कि मेसोलिथिक की जितनी भी आर्कोलॉजिकल्स रिलेटेड मटेरियल थी, ठीक है, आई रिपीट माई क्वेश्चन, मेसोलिथिक की जितनी भी आर्कोलॉजिकल रिलेटेड मटेरियल थी, उनकी डिस्कवरी का क्रेडिट किसको गया था? प्लीज़ आप इस क्वेश्चन का आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है, आई विल रीड देयर। ठीक है। ही डिस्कवर्ड न्योलिथिक इम्प्लीमेंट पॉलिश स्टोन नाइफ्स। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर न्योलिथिक एज में बहुत सारे चेंजेस हुए थे। ठीक है, रिलेटेड टू ऑल द इम्प्लीमेंट्स एंड द टूल्स। सी देयर आर सम इम्प्लीमेंट टूल्स आर देयर। ठीक है, विच मेक चेंजेस। कुछ नोकीले भी थे। ठीक है, कुछ बहुत ही हैमर टाइप के वहाँ पर हमें देखने को मिले। ठीक है, कुछ बहुत ही ह्यूज अमाउंट में भी थे। ठीक है, मैसिव चेंजेस वहाँ देखने को मिला, कुछ बहुत बहुत ज़्यादा नोकीले थे। ठीक है, दे वर मैसिवली यूज फॉर द हंटिंग एंड ऑल। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पर आफ्टर दैट, ठीक है, आफ्टर दैट इन 1860 HP ले मैस्यूरर डिस्कवर सम इम्प्लीमेंट्स ऑफ नियोलिथिक एज। ठीक है, क्या सम इम्प्लीमेंट्स डिस्कवर किया ऑफ नियोलिथिक एज फ्रॉम टर्न्स रिवर सिचुएटेड इन इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। ठीक है, कुछ ऐसे इम्प्लीमेंट्स का डिस्कवरी हुई नियोलिथिक एज में फ्रॉम द टर्न्स रिवर वैली विच इज़ सिचुएटेड इन इलाहाबाद। इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट में टर्न्स रिवर वैली सिचुएटेड है। उस टाइम नियोलिथिक एज के टाइम पे कुछ ऐसी डिस्कवरीज, कुछ इम्प्लीमेंट्स डिस्कवर हुए। डिस्कवरी का कौन किया? HP ले मैस्यूरर। ठीक है, वो डिस्कवर दिस। ठीक है, फेमस आर्कोलॉजिस्ट V जॉर्डन चिल्डे, ठीक है, wrote his book Man Make Himself that Neolithic implements had brought a revolution. ठीक है, it brought a revolution in man material life. ठीक है,
ये क्या था, हम लोग इसको पता है नियोलिथिक जो एज है इसको हम लोग बोलते हैं नियोलिथिक रिवोल्यूशन भी, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे चेंजेस हुए थे। ठीक है, जीने का तरीका चेंज हो गया, ह्यूमन लाइफ स्टाइल चेंज हो गई। ठीक है, लाइफ में जीने का तरीका, एग्रीकल्चर से रिलेटेड चेंजेस हुई, एनिमल हस्बेंड्रिंग होना इसके अंदर स्टार्ट हो गया। ठीक है, बरियल के जो प्रोसेस थे वो भी इसके अंदर कुछ ज़्यादा हम देखने को मिला है इसके अंदर। ठीक है, लेकिन पहले क्या था, बरियल का प्रोसेस को कंप्लीट नहीं किया जाता था, ऐसे ही बस उसको छोड़ दिया जाता था। ठीक है, सो दिस रेवोल्यूशन इज नेम्ड एज अ न्योलिथिक रेवोल्यूशन। मैंने आपको जैसा बताया कि इस रेवोल्यूशन को न्योलिथिक रेवोल्यूशन भी बोला जाता था। ठीक है, सम इम्प्लीमेंट्स को हम देख सकते हैं, जैसे कि इस टाइप के कुछ इम्प्लीमेंट्स देखिए, कुछ हैमर्स बहुत ही ह्यूज अमाउंट में थे। ठीक है, दे ऑल वर यूज टू डू द हंटिंग। ठीक है, और फूड गैदरिंग का ये काम करते थे। ठीक है, सो इस टाइप के इम्प्लीमेंट्स हमने नियोलिथिक एज में देखा कि यूज़ करते थे हंटिंग और गैदरिंग के लिए। ठीक है, सो नेक्स्ट टू सी, एक मिनट इसको या देखते हैं नियोलिथिक ह्यूमन की लाइफ कैसी थी। ठीक है, अभी क्या था कि पहले भी तो सेम था, लेकिन पहले हम क्या करते थे, क्रॉप मतलब एग्रीकल्चर से रिलेटेड हम चीज़ें नहीं देखते थे। ठीक है, हम एग्रीकल्चर नहीं कर सकते थे मेसोलिथिक में और पैलोलिथिक में। ठीक है, हम नहीं जानते थे कि कैसे अनाज बोया जाता है, कैसे उससे अनाज हम निकलता है, कैसे हम उसको सीडिंग सोइंग कर सकते हैं। ठीक है, हार्वेस्टिंग, हमको ये सब प्रोसेस नहीं पता था। ठीक है, लेकिन इस जो एज है न्यूलिथिक एज में, ठीक है, इसमें एग्रीकल्चर भी हुआ, एनिमल हस्बेंड्रिंग भी हुआ, फिक्स्ड एडॉप्ट भी हुआ। ठीक है, और यहाँ का जितने भी रिलेटेड ये है, एग्रीकल्चर हस्बेंड्रिंग, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्रिंग, फिक्स एडॉप्ट, ये सारे के सारे आपको मेहरगढ़ में एक एग्जाम्पल सी, मेहरगढ़ इज कॉल्ड अर्लीस्ट नॉन विलेज साइट इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ठीक है, वेरी मच इंपॉर्टेंट पॉइंट, बिकॉज मेहरगढ़ कहाँ पर है, अभी बोलन डिस्ट्रिक्ट बालूचिस्तान में। ठीक है, वो अर्लीस्ट नोन साइट बोला जाता है विलेज ऑफ कहाँ का, इंडियन सब कॉन्टिनेंट का। ठीक है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट का अर्लीस्ट नोन विलेज साइट है, क्या नाम है इसका, मेहरगढ़। प्लीज़ नोट डाउन, मेहरगढ़ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, सो आपको ये ज़रूरी है जानना, ये बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, और जो ओल्डेस्ट एविडेंस है कॉटन का, ठीक है, इन द वर्ल्ड के अंदर जो कॉटन का ओल्डेस्ट एविडेंस है वो सबसे पहले कहाँ से देखा गया, मेहरगढ़ से पाया गया है। ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्लीज़ नोट डाउन गाइज। ठीक है, चलिए हम देखते हैं एग्रीकल्चर्स में क्या कुछ चेंजेस आए। ठीक है, सो द बिगनिंग ऑफ द एग्रीकल्चर वॉज वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कवरी। ठीक है, ऑफ दिस एज में बिगनिंग एग्रीकल्चर की जो शुरुआत हुई, वेरी मच इंपॉर्टेंट डिस्कवरी फॉर दिस एज। ठीक है, सो विल सी लाइक दिस, सी द पिक्चर ऑफ हेयर, एग्रीकल्चर होना शुरू हो गया इस एज में आने के बाद। ठीक है, सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कवरी फॉर दिस एज। ठीक है, सो जस्ट हैव अ लुक, द कल्चर ऑफ दिस एज वॉज मच डेवलप विथ रिस्पेक्ट टू द कल्चर ऑफ प्रीवियस कल्चर। ठीक है, इस एज के जितने भी कल्चर्स थे प्रीवियस एज कल्चर्स के हिसाब से वो पूरे के पूरे डेवलप्ड हो चुके थे। ठीक है, पहले जैसा कुछ नहीं था। ठीक है, मेंस ऑफ दिस एज बिकेम फूड प्रोड्यूसर अलॉन्ग विथ फूड कंज्यूमर। फूड भी प्रोड्यूस करते थे और फूड भी, मतलब कि उस पहले के ज़माने में क्या था ना कि पहले हम फूड को प्रोड्यूस नहीं कर सकते थे, फूड प्रोड्यूसर नहीं थे। ठीक है, हम एग्रीकल्चर से रिलेटेड चीज़ें नहीं जानते थे, लेकिन सिर्फ हम क्या करते थे, हम उसको जैसे फूड को थ्रू हंटिंग के थ्रू हम उसको गैदर करते थे, या फिर थ्रू बहुत सारे नेचुरल चीज़ें थी, जैसे फ्रूट्स हो गए, आपको सीड्स वगैरह सब मिल जाती थी। ठीक है, तो ये हमें नहीं पता था कि एग्रीकल्चर होता कैसे है। तो इन दिस एज दे बिकम द फूड प्रोड्यूसर अलॉन्ग विथ फूड कंज्यूमर। ठीक है, दे बिकम फैमिलियर विथ क्रॉप कल्टिवेशन से वो फैमिलियर हुए। ठीक है, उसके बाद दिस ठीक है, फ्रॉम विच प्लेस द क्रॉप कल्टिवेशन बिगेम द फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, इट इज़ स्टिल अ मैटर ऑफ कंट्रोवर्सी। ठीक है, अभी ये क्रॉप कल्टिवेशन का कौन से प्लेस से सबसे पहले देखा गया, इट्स स्टिल अ मैटर ऑफ कंट्रोवर्सी। ठीक है, इट डजेंट, आपको ये क्वेश्चन पूछेगा भी नहीं कोई एग्जाम में, क्योंकि अभी भी ये मैटर कंट्रोवर्शियल है। सो इट विल बी नॉट बी देयर कि आपको हर एग्जाम में ये पूछते हैं, नो इट्स नॉट लाइक दैट। सो द मोस्ट ऑफ द स्कॉलर बिलीव दैट द क्रॉप कल्टिवेशन बिगेन्स फर्स्टली। ठीक है, लेकिन बताया जाता है ऐसा, बहुत सारे स्कॉलर बिलीव करते हैं। ठीक है, इट्स स्टिल कंट्रोवर्शियल। ठीक है, कंट्रोवर्शियल है, बट स्कॉलर बिलीव करते हैं कि जो क्रॉप कल्टीवेशन रिलेटेड जो थिंग हुई थी वो मेहरगढ़ में देखी गई थी, विच इज इन। ठीक है, द ओल्डेस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर वॉज फाउंड, ठीक है, इन कहाँ से, मेहरगढ़ से, जो कि बोलन डिस्ट्रिक्ट ऑफ बलूचिस्तान प्रोविंसेस में लाइज करता है। ठीक है, द क्रॉप
एक मिनट, या द मेन क्रॉप ऑफ न्योलिथिक, द मेन कल्टिवेटेड क्रॉप ऑफ न्योलिथिक वर, क्या क्या वो उपजाते थे, ठीक है, क्या क्या वो एग्रीकल्चर्स में जैसे कि यूज़ में लाते थे, जैसे वीट उपजाऊ, ठीक है, क्रॉप्स, कल्टिवेटेड क्रॉप, बार्ली, पैडी, मिलेट्स, वेरियस टाइप ऑफ वेजिटेबल, ठीक है, और भी बहुत सारे तरह के वेजिटेबल्स को वो कल्टिवेट करते थे, ठीक है। सो द ओल्डेस्ट एविडेंस ऑफ वीट एंड बार्ली सेम फ्रॉम मेहरगढ़, ठीक है, इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ठीक है, मेहरगढ़ से ही हमको एविडेंस कहाँ क्या क्या मिला इसका, वीट और बार्ली का, ठीक है। द ओल्डेस्ट एविडेंस ऑफ पैडी, पैडी का भी हमको एविडेंस कहाँ से मिला, फ्रॉम दिस, ये फ्रॉम कोल्डीवाड़ा, एक मिनट, जस्ट कोल्डी हवा, कोल्डी हवा विच इज़ द इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट, विच इज लाइज इन इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट, उत्तर प्रदेश में ये बिलोंग करता है, कोल्डी हवा, ठीक है। सो हमें इस जो टोटल जितने भी है नियोलिथिक एज के जितने भी आपको टाइम पीरियड, इसमें बहुत सारे चेंजेस हुए, ह्यूमंस की लाइफ को लेके चेंजेस हुआ, ठीक है, उनका जीने का तरीके में बदलाव आए, ठीक है, उनकी एनिमल हस्बेंड्रिंग जो थी वो हम पढ़ेंगे आगे, देखते हैं क्या था, वो चेंजेस हुआ, ठीक है। एग्रीकल्चर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कवरी था इस एज का कि एग्रीकल्चर को उन्होंने अडॉप्ट किया, ठीक है, उन्होंने वो फूड प्रोड्यूसर बने, किसके साथ, फूड कंज्यूमर के साथ साथ वो फूड प्रोड्यूसर भी बने, ठीक है, दे बिकम फैमिलियर विथ क्रॉप कल्टिवेशन, ठीक है। सो वी विल लाइक सी सम ऑफ द पिक्चर्स वी हैव टेकन, this Neolithic age is also called the Neolithic Revolution. This type of pictures, they cultivated such crops, wheat, barley and millet and all such types, many more types of vegetables and all, ठीक है। So next topic is that animal husbandry. Although men of the lithic age had familiar with animals, ठीक है, men of the lithic age had familiar with the animal of the mesolithic age, ठीक है, mesolithic age के लोग जो थे, but in this period men relations with animals become much intimate, ठीक है, इस उसमें भी मेसोलिथिक एज में थे कि दे वर टेमिंग द एनिमल्स, ठीक है, वो एनिमल को पालने लगे थे, ठीक है, और उनका हस्बेंड्रिंग कर रहे थे, बट इन दिस ये जो पीरियड था, ठीक है, इसमें क्या हुआ कि जो एनिमल था वो मच मोर इट बिकम मच इंटीमेट, वो ज़्यादा ही इनको हस्बेंड्रिंग, कुछ ज़्यादा ही अमाउंट्स में इनके हस्बेंड्रिंग होने लगी, ठीक है। सो दे वर टेमिंग अलॉट, जैसे कि अमंग द डोमेस्टिकेटेड एनिमल कौन कौन थे इस एज में, दिस पीरियड में, डॉग, सीप, गॉट, हॉर्स, ये सब जितने भी थे ये डोमेस्टिकेटेड एनिमल थे। द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द न्योलिथिक मैन वर एनिमल हंटिंग, फिश कैचिंग, सीप गोटिंग, टेमिंग एक्सेट्रा, ठीक, सीप गॉट टेमिंग, ठीक है। क्या क्या मेन ऑक्यूपेशन ऑफ न्योलिथिक मैन, ठीक है, क्या ऑक्यूपेशन बना न्योलिथिक मैन्स का, एनिमल की हंटिंग करना, फिश कलेक्ट करना, गैदरिंग कैचिंग करना, ठीक है, सीप और गॉट की टेमिंग करना, ठीक है। ड्यू टू द एक्सटेंशन ऑफ द एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्रिंग द लाइफ स्टाइल ऑफ द मैन बिकम चेंज्ड, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में एग्रीकल्चर एक्सटेंड हुआ, बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में एनिमल हस्बेंड्रिंग हुई, सो ये दोनों बहुत ही एक्सटेंसिव यूज़ में हुआ, इसके वजह से जो मैन की जो लाइफस्टाइल था वो बहुत ही जाके हद तक चेंज हो गया, ठीक है। नोमैडिक लाइफ, दे पहले क्या करते थे, वो वैंडरर की तरह लगते थे, एंड दे कम टू एंड नाउ, जो अब वो क्या हुआ, ख़त्म हो गया, ठीक है। दे यूज़ लाइक अ लाइफ ऑफ फार्मर एट द सेटल इन अ प्लेस, ठीक है। पहले क्या करते थे, वो जैसे दे लिव एज अ लाइफ ऑफ अ वैंडरर लाइफ, ठीक है, वैंडरर लाइफ की तरह वो रहते थे, इधर से उधर बस घूमते थे, ठीक है, बट वो इस एज में आकर ख़त्म हो गया। दे यूज़ टू लिव अ लाइफ लाइक अ फार्मर, वो फार्मर की तरह जीने लगे और एक जगह पे वो सेटल होने लगे, ठीक है। सो जस्ट वी विल हैव लुक क्लोथ्स, व्हाट वर द क्लोथ्स वेयर दे यूज टू वेयर क्लोथ्स इन दिस एज मैन स्टार्टेड ग्रोइंग क्लोथ्स एंड लर्न, ठीक है, जैसे कि मैं आपको बताया कि मैन स्टार्टेड ग्रोइंग क्लोथ्स, उन्होंने क्लोथ्स कॉटन क्लोथ्स को भी, कॉटन का डेवलपमेंट्स को शुरुआत किया, ठीक है, एंड दे लर्न समथिंग अबाउट क्लोथ। द clay remains a spindle and looms. Neolithic sites indicate that Neolithic man knew about the cloth and the thread of the, ठीक है, ये बताता है हमें कि न्योलिथिक मैन जानते थे, ठीक है, क्लोथ्स के बारे में, ठीक है। ये हमको आपको पहले ही मैंने बता दिया, ओल्डेस्ट एविडेंस हमको कॉटन का कहाँ से मिला, मेहरगढ़ से मिला है, जो कि बोलन डिस्ट्रिक्ट ऑफ पाकिस्तान, बलोचिस्तान पाकिस्तान में लाइक करता है ये, ठीक है। सो देख लीजिए, आपको यहाँ पर मैंने पिक्चर में आपको, एक मिनट मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आपको क्लियरली दिखे, या सी
एनिमल हस्बेंड्री के आपको पिक्चर्स यहाँ देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत ही इनको प्रिजर्व करके रखा जाता था, ठीक है। देवर मतलब कि वो बहुत से लोकप्रिय थे उस टाइम के, हो गए थे, पहले भी किया जाता था लेकिन इस टाइम पर बहुत ही ज़्यादा इनके ऊपर ध्यान दिया जाता था, ठीक है। आपको देख सकते हैं यहाँ पर चारों तरफ वॉल से इनको घेर कर रखा जाता था, एंड देवर वेरी मच टेकिंग केयर ऑफ दिस टाइप ऑफ एनिमल्स, ठीक है। सो बहुत ही ज़्यादा क्लोज हो गए थे ये एनिमल्स के, सो इसीलिए उस टाइम के लोग इसको टेमिंग करना पसंद करते थे, ठीक है। सी सम मोर पिक्चर रिलेटेड टू दैट, ठीक है। यहाँ भी आप देख सकते थे सीप एंड गॉट वेयर देयर, ठीक है। यहाँ भी आप देख सकते हैं, आप एग्रीकल्चर से रिलेटेड थिंग देख रहे होंगे, आप टेमिंग करते हुए देख रहे होंगे। एक बंदा यहाँ पर, बंदा एक आदमी बैठा हुआ है, ठीक है। वो कुछ भेड़ें हैं जितने भी, इनको वो चराने के लिए आया हुआ है, ठीक है। एंड दीज ऑल आर द वर्कर्स हु आर डूइंग देयर ड्यूटी, ठीक है। अपने वो कल्टीवेट कर रहे हैं लैंड को, ठीक, हार्वेस्ट करने की तैयारी कर रही है, ठीक है। सो ये कुछ पिक्चर्स हैं, ठीक है, जिससे हमें ये कुछ एविडेंसेस मिलते हैं कि हाँ उस टाइम के लोग इस टाइप के लाइफस्टाइल जीते भी थे, ठीक है। सो अब नेक्स्ट हम आते हैं कि वो लोग, जैसे कि उन्होंने अपना लाइफस्टाइल चेंज कर दिया था ऑफ लिविंग, कि वो वैंडरिंग नहीं रहकर वो ख़त्म हो गया था इसमें। वो क्या करते थे, वो एक जगह पर सेटल होकर एग्रीकल्चर्स करते थे, मतलब सेटल लाइफ जीते थे, ठीक है। जनरली द नियोलिथिक मैन वर लिव्ड इन हट्स एज दे हैड मेड अ ग्राउंड बाय bamboos and smearings of clays, ठीक है। as you have seen you are seeing that here the hut is मतलब कि they used to live in a hut, ठीक है, हट्स में वो रहते थे, ठीक है। और समटाइम्स बैम्बूस की जो ट्रीज थी और जो क्लेज ऑफ स्मेरिंग्स, जो क्लेज की जो स्मेरिंग्स, उसमें एक्सेप्शन कश्मीर वैलीज, ठीक है, पाकिस्तान के एक्सेप्शन दिया हुआ है इसमें, ठीक है। सो हाँ, ये भी वही बताया गया, पिट ड्वेलिंग करते थे, पिट ड्वेलिंग न्यूलिथिक मैन ड्वेल्ड इन अ पिट एंड विच इज यूज टू पिट ड्वेलिंग दे डिग्ड ग्राउंड सर्कुलर, ठीक है। वो कश्मीर के जो रीजन में, ठीक है, उसमें वो क्या करते थे, गड्ढा खोदते थे, पिट खोद कर, और उसके अंदर सर्कुलर ओवर उस टाइप का बनाकर उसके अंदर वो रहते थे। लेकिन वो पहले की तरह नहीं था कि दे लिव यूज लाइक दे लिव टू लिव लाइक एस वेंडर, ठीक है। पॉटरीज की भी डिस्कवरी हुई उस टाइम पे, ठीक है। रिलेटेड टू पॉटरी हम पढ़ते हैं, पॉटरी इन 4000 BC न्यूलिथिक मैन इन्वेंटेड पॉटरी व्हील, ठीक है। पॉटरी व्हील कब इन्वेंट हुआ, प्लीज नोट डाउन दिस, ये 4000 BC में हुआ, ठीक है, बाय द न्यूलिथिक मैन ने इसको इन्वेंट किया, पॉटरी व्हील को, विच इज़ बिलीव्ड अ वेरी इंपॉर्टेंट इन्वेंशन ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ऑफ द मैन, ठीक है। जो बाद में जाकर ये बना कि बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्वेंशन बना इन द टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट ऑफ मैन के टेक्नोलॉजी के लिए एडवांसमेंट में बहुत ही जाकर ये बाद में कारगर साबित हुआ, ठीक है। ड्यू टू दिस इन्वेंशन द मेड ऑफ द पॉटर व्हील हैड बिकम पॉसिबल, ठीक है। पॉटर व्हील का पॉसिबल होना बहुत ही ज़्यादा इसमें पॉसिबल हो गया, ठीक है। विच वर मेड बाई हैंड इन द प्रीवियस टाइम, जो कि पहले क्या होता था, हम लोग काट गाड़ी जिसको बोलते हैं हम लोग इसको, जिसको हम लोग बैल जो खींचती है ना, बुल कार्ट जिसको बोलते हैं, तो उस टाइप का हमको इसमें देखने को मिलता था, जो कि पहले मैन के द्वारा ही बनाया जाता था, ठीक है, बाय हैंड, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ पेंटिंग एंड द सर्फेस एंड पेंटिंग्स बिकम पॉपुलर, ठीक है। उस टाइम पे उस टाइप की जो पेंटिंग्स वगैरह जो बनाते थे वाटर व्हील्स की, यानी उस टाइम वो बहुत पॉपुलर होती थी, ठीक है। सो देख लीजिए इस टाइप के कुछ हार्ट्स बनते थे, ये हैं हार्ट्स आपके, ठीक है। कुछ क्लेज रहते थे, कुछ क्ले और कुछ ये हार्ट्स आपको झोपड़ी टाइप के मिल जाएंगे, ठीक है। सो इस टाइप का उस टाइम में बहुत सारे चेंजेस हुआ था, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट बरियल प्रोसेस के बारे में, ठीक है। व्हाट वर द बरियल प्रोसेस, नॉर्थ इंडिया में किस टाइप का था, ठीक है। इन नॉर्थ इंडिया देवर 2 टाइप ऑफ बरियल प्रोसेस, 2 टाइप का बरियल प्रोसेस को फॉलो करते थे, दैट इज कंप्लीट एंड पार्शियल। complete burial process and a partial burial process. In complete burial process, circular pit was digged, ठीक है, circular pit was digged first, and after that in that pit of the dead person had lied flat on the back, ठीक है। क्या होता था इसमें, इनकम्प्लीट बरियल प्रोसेस में क्या होता था, ठीक है, सर्कुलर पिट होता था, एकदम सर्कुलर पिट को खोदा जाता था, ठीक है। एंड जो डेड पर्सन है उसको पीठ केवल फ्लैट ऑन द बैक, ठीक है, उसको लिटा दिया जाता था पीठ केवल, ठीक है। और इन पार्शियल बरियल प्रोसेस सिलेक्टेड बोन ऑफ दैट डेड पर्सन, यहाँ पर लिखा हुआ है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, सिलेक्टेड बोन ऑफ दैट डेड पर्सन, ठीक है। सिलेक्टेड बोन ही डेड पर्सन का, पार्शियल बरियल प्रोसेस में सिलेक्टेड बोन ऑफ द डेड पर्सन वॉज बरीड इन द ग्रेव्स दैट वॉज डिग्ड इन द ग्राउंड, ठीक है। जो भी डेड पर्सन है उसके सिलेक्टेड बोन्स को ही बस दफनाया जाता था इन द ग्रेव्स, ठीक है। सो द कस्टम ऑफ द बरियल वॉज द कस्टम ऑफ द बरियल ऑफ द पेट एनिमल्स डॉग विद द मास्टर एंड द फर्स्ट फाउंड इन, कहाँ पर पाया गया, ठीक है,
ये आपको बुरजाहोम एंड द गुफ करल ऑफ कश्मीर, ठीक है। ये आपको कस्टम पाया गया कि बरियल्स, जैसे कि बरियल्स जो होता था उसमें कुछ उनके पेट्स एनिमल जो टेमिंग करते थे ना, तो उनके साथ साथ उनको भी दफना दिया जाता था, ठीक है। तो इनका एक कस्टम को माना जाता था ये, ठीक है। द एविडेंस ऑफ बरियल ऑफ द पेट एनिमल गॉड विद द मास्टर एट फाउंडेड मेहरगढ़, मेहरगढ़ में इसका एविडेंस पाया गया है, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, कुछ ये है पिक्चर्स हमको मिली है, ठीक है। मैं आपको यहाँ पर दिखा सकता हूँ, ठीक है। ये रही पिक्चर्स कुछ, ठीक है। एनिमल टाइप की ये है, ये मे भी शायद ये इंसान की है, ठीक है। और ये कुछ ये आपको अगर आप देख पा रहे होंगे अच्छे से, एक मिनट पहले इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। एक मिनट, ये सी, ये एक इंसान की डेड बॉडी है। ये भी एक इंसान की, सॉरी एनिमल नहीं है, ये भी एक इंसान की मे भी हो सकता है कि ये पति पत्नी हो, ठीक है। हो सकता है ये पति पत्नी हो। उस टाइम पे ये रिवाज भी चलता था कि अगर पति पत्नी, पति मर गया तो फिर पत्नी अकेले क्या रहेगी, उसको भी दबा दिया जाता था, मार दिया जाता था उस टाइम पे, ठीक है। सो उस टाइम पे इस टाइप का भी कस्टम फॉलो किया जाता था, ठीक है। सो अभी हम देखेंगे कि जैसे कि आगे हम पढ़ते हैं क्या साउथ इंडिया में किस टाइप का बरियल प्रोसेस था, ठीक है। इन द साउथ इंडिया देयर वर टू टाइप ऑफ बरियल प्रोसेस, वहाँ भी टू टाइप का बरियल प्रोसेस था, दैट इज कंप्लीट एक्सटेंसिव एंड द पार्शियल बरियल प्रोसेस। अंडर द कंप्लीट एक्सटेंसिव बरियल प्रोसेस के अंडर क्या होता था, द कॉप्स ऑफ द ओल्ड मेल एंड फीमेल हैड बरीड इन द ग्रेव्स दैट वाज डिग इन द ग्राउंड, ठीक है। जो भी मैंने आपको इससे बताया उस टाइम पे क्या होता था कि मे बी मेल और फीमेल को एक साथ मारकर दफना दिया जाता था एक ही साथ। अगर मेल मर भी गया तो फीमेल को भी मार कर उनको एक साथ दफना दिया जाता था, ठीक है। तो जो भी डेड बॉडीज ऑफ द कॉप्स ऑफ ओल्ड मेल एंड फीमेल, कॉप्स ऑफ ओल्ड मेल एंड फीमेल, ठीक है, हैड बरीड इन द ग्रेव्स, ग्रेव्स में उनको दफना दिया जाता था। इन द ग्रेव पोट्री इम्प्लीमेंट्स वॉज प्लेस्ड एज ए गुड, ठीक है। उसमें क्या होता था कि जब वो उनको दफनाता था, ठीक है, तो उसमें पॉटरी में उनको कुछ खाने पीने की चीज़ें को रख दिया जाता था, ठीक है। दे प्लेस्ड सम मटेरियल रिलेटेड टू फूड्स एंड इम्प्लीमेंट्स वेर ऑल्सो पुटेड देयर, ठीक है। कॉप्स ऑफ द स्मॉल बेबीज वेयर कंप्लीटली बरीड आफ्टर द प्लेसिंग देम इन द पॉट। अंडर बरियल प्रोसेस, जो पार्शियल प्रोसेस था उसमें क्या था, सिलेक्टेड बोन ऑफ द डेड पर्सन वेर बरीड, इसमें भी वही है सेम, सिलेक्टेड बोन, ठीक है। बारियल जो कंप्लीट और एक्सटेंसिव में क्या था कि ओल्ड मैन और जो फीमेल थे, मेल और फीमेल, उनको क्या किया जाता था, एक साथ दफना दिया जाता था। उनके साथ साथ क्या कुछ इम्प्लीमेंट्स, कुछ पॉटरीज में फूड्स वगैरह रख के उनको दफनाया जाता था, ठीक है। लेकिन अंडर दिस पार्शियल बरियल प्रोसेस, इसमें क्या था, सिलेक्टेड बोन ऑफ दैट डेड पर्सन, कुछ चुनिंदा जिसको बोलते हैं, उस डेड पर्सन के कुछ चुनिंदा बोन थे, उनको ही इस ग्रेव्स में दफनाया जाता था, ठीक है। सो इस टाइप का कुछ ऐसे बरियल प्रोसेस इसमें चेंजमेंट हुआ था, ठीक है। नाउ विल ऑल स्टडी अबाउट द इम्प्लीमेंट्स एंड द टूल्स, ठीक है। इम्प्लीमेंट्स और हम टूल्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इन द मैटर ऑफ सिविलाइजेशन, इन द मैटर ऑफ सिविलाइजेशन द न्योलिथिक मैन हैड अचीव अ सफिक्स एंड एडवांसमेंट, सफिक्स एडवांसमेंट को इसमें न्योलिथिक मैन ने अचीव किया, ठीक है। इन दिस मैटर ऑफ सिविलाइजेशन द स्टोन इम्प्लीमेंट्स ऑफ दिस एज, ठीक है, इस एज में स्टोन इम्प्लीमेंट्स ऑफ दिस एज आर पेक्ट एंड ग्राउंड एंड पॉलिश्ड। जितने भी स्टोन के इम्प्लीमेंट्स थे इस एज में क्या थे, पेक्ट थे, ग्राउंड थे, ग्राउंड टाइप के थे, एंड पॉलिश्ड थे वो मेनली, ठीक है। मेन तो पॉलिश्ड थे। दीज इम्प्लीमेंट्स वे मेड फ्रॉम स्टोन्स, इम्प्लीमेंट्स वे मेड फ्रॉम स्टोन्स एंड अदर दैन क्वार्टजाइट स्टोन, क्वार्टजाइट स्टोन से मिलकर बनते थे, ठीक है। और बहुत सारे अलग तरह के स्टोन से उनसे मिलकर ये क्या करते थे, ये बनते थे, ठीक है। द मेन इम्प्लीमेंट्स वेर कार्ड, कार्ट हो गया, ठीक है, हैचर हो गया, चिसल हो गया, पेस्टल हो गया, एरो हेड हो गया, सॉ हो गया, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे भी थे जो बनते थे, ठीक है। एट द लेवल ऑफ द न्योलिथिक एक्सटेंसिव नॉलेज ऑफ द मेटलर्जी डिड नॉट इंडिकेट एक्चुअल न्योलिथिक लेवल हैज़ बीन एक्सेप्टेड इन मेटल कल्चर, ठीक है। बहुत ही अलग तरह का यूनिक टाइप का कल्चर को इसमें इस्टेब्लिश किया गया इन मेकिंग द स्टोन इम्प्लीमेंट्स एंड द स्टोन्स, ठीक है, टूल्स, ठीक है। कुछ न्योलिथिक्स की साइट्स हैं, ठीक है, विल डिस्कस, जैसे बालूचिस्तान में इंडस वैली सिविलाइजेशन, कश्मीर में सिचुएटेड बोलन डिस्ट्रिक्ट मेहरगढ़, ठीक है, वेरी फेमस। वहाँ पर हमको बहुत सारे एविडेंसेस मिले, कॉटन के एविडेंसेस मिले, ठीक है, टेमिंग ऑफ एनिमल के एविडेंसेस मिले वहाँ पर, ठीक है। सो इट्स वेरी फेमस, इट्स वेरी पॉपुलर, ठीक है। उसके बाद आप इंडस वैली सिविलाइजेशन में देख लेंगे, आपको पिट ड्वेलिंग हुआ, हैंड मेड पॉलिश्ड पॉटरी मिले इसमें, ठीक है।
और ये भी बहुत सारे, इसमें भी एनिमल रिमेन्स शिप्स, ठीक है, बहुत सारे मिले आपको। सिचुएटेड इन कश्मीर में भी थे कुछ कुछ, ठीक है। सो आप ये देख लीजिएगा, इसमें जितने भी साइट्स हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। मध्य प्रदेश में भी है, आई हैव नॉट मेंशन ऑल द साइट्स बिकॉज कुछ ही इंपॉर्टेंट साइट्स है, जैसे कि बलूचिस्तान था मेंशन, तो मैंने बलूचिस्तान में मेहरगढ़, इट वॉज वेरी फेमस साइट, ठीक है। सो इट्स वाज दैट्स वाई मैंने इसको लिया। इंडस वैली सिविलाइजेशन भी बहुत, इंडस वैलीज में भी बहुत सारी डिस्कवरीज हुई थी, बहुत सारी चीज़ें मिली थी। सो ये वेरी इंपॉर्टेंट था, कश्मीर भी वॉज वेरी पॉपुलर दैट टाइम, ठीक है। सो नाउ विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज कैलोलिथिक एज। कैलोलिथिक एज, ठीक है। कैलोलिथिक एज क्या था? द टर्म कैलोलिथिक मीन्स द कॉम्बिनेशन ऑफ टू ग्रीक वर्ड, कैलो, कैलो मीन्स कॉपर, लिथिक मैंने आपको बताया स्टोन, ठीक है। एंड द कॉम्बिनेशन ऑफ कैलोलिथिक इज नॉन एज कॉपर स्टोन एज, ठीक है। द जो भी दो वर्ड्स थे, कैलो उसको बोलते थे कॉपर, एंड लिथिक को बोलते थे स्टोन, ठीक है। इन दोनों से मिलकर क्या बना, हमें बना कॉपर स्टोन एज, ठीक है। इन दैट एज men use copper implements along with the stone implements। स्टोन इम्प्लीमेंट के साथ साथ men ने कॉपर टाइप के इम्प्लीमेंट्स भी यूज़ करना शुरू कर दिए इन दिस लिथिक एज, कॉपर लिथिक कैलोलिथिक एज, ठीक है। सो इट इज़ ऑल्सो नोन एज नियो कैलोलिथिक एज, नियोलिथिक कैलोलिथिक एज, ठीक है। इसको नियोलिथिक कैलोलिथिक एज भी बोला जाता है। एट फर्स्ट मैन यूज द मेटल टू मेक इम्प्लीमेंट्स वॉज कॉपर, और ठीक है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज नोट डाउन गाइड्स कि फर्स्ट मैन ने किस टाइप का मेटल यूज़ किया था टू मेक द इम्प्लीमेंट्स। फर्स्ट मैन, ठीक है, विच टाइप ऑफ मेटल वॉज यूज बाय द मैन टू मेक इम्प्लीमेंट एट फर्स्ट, ठीक है। सो आपको उसमें पता होना चाहिए क्या कौन सा इम्प्लीमेंट था, कॉपर था। कॉपर वॉज द मेटल यूज एट दैट टाइम, ठीक है। इट इज़ बिलीव दैट फर्स्ट ऑफ ऑल कॉपर वॉज यूज इन 5000 BC। 5000 BC में ये बोला जाता है कि 5000 BC में ये यूज। इन द बिगनिंग ऑफ द कॉपर वॉज डिस्कवरी, द कॉपर वॉज डिस्कवरी, लेट कॉपर वॉज मिक्स विद द अदर मेटल। कॉपर को अदर मेटल के साथ क्या किया गया, इसको मिक्स कर दिया गया, ठीक है। उसके बाद क्या बोला जाता है कि किसके साथ, जैसे कि मिक्सड विद अदर मेटल सच एज लाइक टीन, जिंक, लीड टू मेक न्यू मेटल और एलॉय कॉल्ड ब्रॉन्ज, ठीक है। बहुत सारे अदर मेटल के साथ जैसे कि जिंक के साथ मिक्स कर दिया, टीन के साथ मिक्स कर दिया, नया मेटल बनाने के लिए अलॉय, नया अलॉय या फिर नया मेटल बनाने के लिए जैसे ब्रॉन्ज, ठीक है। इन अ कोर्स ऑफ टाइम मैन हैड फैमिलियर विद द यूज़ ऑफ गोल्ड, ठीक है। और बाद में जाकर मैन क्या हुआ, गोल्ड और सिल्वर के साथ मतलब फैमिलियर होने लगे कि हाँ इस टाइप के कुछ होते हैं। एट लास्ट विद द यूज़ ऑफ आयरन, ठीक है। लास्ट में क्या, आयरन का भी यूज़ होने लगा, ठीक है। इन द नॉर्थ इंडिया आफ्टर द लिथिक एज, द कैलोलिथिक एज, ठीक है, अपीयर्ड द एक मिनट, ठीक है, appeared, and after Chalcolithic age the iron age appeared, where the South India the place of lithic age was directly occupied by the iron age, ठीक है। ये बोला जाता है कि पहले क्या हुआ, लिथिक एज हुआ, उसके बाद कैलोलिथिक एज आया, फिर उसके बाद बोलते हैं आफ्टर कैलोलिथिक एज के बाद आयरन एज आया, ठीक है। आयरन एज को हम लोग बोलते हैं जहाँ पर हम आयरन फोर्स मिला, ठीक है। और ये क्या हुआ, ये कहाँ पर, साउथ इंडिया में जो ऐसे प्लेस है, लिथिक एज को डायरेक्टली ऑक्यूपाइड किया आयरन एज, ठीक है, ऑक्यूपाइड हो गया, ठीक है। आयरन इन द अदर वर्ड्स, नॉर्थ इंडिया आफ्टर लिथिक द कॉपर वॉज यूज, एंड आफ्टर कॉपर द आयरन वॉज यूज, ठीक है। नॉर्थ इंडिया में बोला जाता है लिथिक के बाद कॉपर यूज़ किया गया, ठीक है, एंड कॉपर के बाद आयरन। बट इन साउथ इंडिया आफ्टर स्टोन द आयरन वॉज डायरेक्टली यूज, ठीक है। साउथ इंडिया में ये बोला जाता है कि इट्स अ वेरी कॉन्फिडेंट, फिर से ये कंट्रोवर्सी का पार्ट हो गया, ठीक है, कि नॉर्थ इंडिया में इस टाइप का होता था कि पहले क्या करते थे वो, लिथिक में स्टोन का यूज़ करके फिर कॉपर के बाद आयरन किए, ठीक है। लेकिन साउथ इंडिया में बोला जाता है स्टोन से वो डायरेक्टली कॉपर आयरन में यूज़ करने लगे, पहले स्टोन करते थे, डायरेक्टली वो आयरन यूज़ करे। इट मीन्स द एक्सटेंशन ऑफ कैलोलिथिक वॉज एक्जिस्टेड ओनली इन नॉर्थ इंडिया, नॉट इन साउथ इंडिया, ठीक है। हाँ, वेरी मच, या एक्सटेंशन ओनली कहाँ था, कैलोलिथिक एज का एक्सटेंशन था नॉर्थ इंडिया में ही था, साउथ इंडिया में नहीं था, ये हमको ये बताता है, ठीक है। नाउ विल ऑल स्टडी अबाउट द पोस्ट हरप्पन एज, ठीक है। पोस्ट हरप्पन एज की टाइम पीरियड क्या थी, 3500 BC टू 2500 BC। हरप्पन एज की टाइम पीरियड क्या थी, 2500 BC टू 1750 BC। एंड पोस्ट हरप्पन एज की क्या थी टाइम पीरियड, 2000 BC टू 1000 BC, ठीक है। प्लीज़ नोट डाउन गाइस, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट अगेन एंड अगेन, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब हम पढ़ेंगे पोस्ट हरप्पन एज 3500 BC टू 2500 BC। प्री हरप्पन साइट्स रिप्रेजेंट अ ट्रांजेक्शन फेज बिटवीन कैलोलिथिक एज एंड हरप्पन एज, ठीक है। प्री हरप्पन जो साइट्स, जितने भी प्री हरप्पन साइट्स रिलेट हैं, ठीक है, चाहे वो क्या हो गए, आपको साउथ वेस्टर्न अफगानिस्तान में मिलेंगे, मुंदीगढ़, ठीक है, जितने भी हैं
पाकिस्तान आपको पंजाब में भी मिलेंगे हड़प्पा एंड ऑल, जयपुर, ठीक है, हरियाणा में मिलेंगे वनावली, ठीक है। तो ये जितने भी है ना, ये क्या टोटल ट्रांजिशन फेज है बिटवीन नियोलिथिक टू हड़प्पन, ठीक है। इन दोनों के बीच का ट्रांजिशन फेज है, ठीक है। इट्स इंपॉर्टेंट लाइज दैट द थिंग्स दैट ऑन द बेसिक्स ऑफ द बैकग्राउंड ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन इज क्लैरिफाइड एंड दिस इज द बेस ऑन विच द ग्रेजुअल एवोल्यूशन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन एंड इंडिजिनियस कल्चर कैन बी एक्सप्लेन। दिस इज द ओनली द बेस वेयर ये इस टाइप के जो कल्चर्स है, सिविलाइजेशन थे, ठीक है, वो क्लैरिफाइड हुए और उसके बाद में जाके एक्सप्लेन हुए, ठीक है। सो हम देखते हैं कुछ आगे, हम सेकेंड पार्ट पे आते हैं। तो ये क्या है, हड़प्पन एज और इंडस सिविलाइजेशन, दैट इज द टाइम पीरियड ऑफ 2500 BC to 1750 BC. Three names was proposed for the civilization of Harappan age, that is Harappa civilization, Indus civilization and Indus Saraswati civilization. आपको सबको पता है ये बात कि तीन नाम प्रपोज किया गया, ठीक है, फॉर दिस हड़प्पन एज, ठीक है। दैट इज हड़प्पन सिविलाइजेशन का एक नाम हो गया, दूसरा क्या था इंडस सिविलाइजेशन, और तीसरा क्या था इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन। अकॉर्डिंग टू द आर्कोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू द मोस्ट अप्रोप्रिएट नेम वाज दैट इंडस हड़प्पन सिविलाइजेशन बिकॉज हड़प्पा वाज द फर्स्ट साइट टू बी डिस्कवर, ठीक है। हड़प्पा क्या था आर्कोलॉजिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से, ठीक है, जो मोस्ट अप्रोप्रिएट नेम था क्या था वो हड़प्पा सिविलाइजेशन था, बिकॉज हड़प्पा वाज द फर्स्ट साइट वाज टू बी डिस्कवर्ड एट दैट टाइम, ठीक है। उस टाइम पे पहला ऐसा डिस्कवर्ड साइट था हड़प्पा जो डिस्कवर्ड था, ठीक है, डिस्कवर्ड हुआ था। सो हड़प्पा को ही रखा गया हड़प्पन सिविलाइजेशन भी बोला जाता है, हड़प्पा सिविलाइजेशन ही उसको बोला जाता है, ठीक है। देयर इज इन ट्रेडिशन इन आर्कोलॉजी दैट व्हेन वी हैव टू गो टू द नॉमेनक्लेचर फॉर द एंशिएंट कल्चर देन द साइट फ्रॉम वेयर द एग्जिस्टेंस ऑफ द कल्चर हैज नोन इज ऑप्टेड फॉर द नॉमेनक्लेचर, ठीक है। ये बहुत ही पुराना रीति रिवाज है आर्कोलॉजिस्ट का, बोला जाता है कि पहले के ज़माने में बोला जाता है या फिर अभी ही बोला जाता है कि ये रीति रिवाज है आर्कोलॉजिस्ट का कि जो भी चीज़ें रिलेटेड टू डैट उसके एग्जिस्टेंस में आई है, जैसे कोई भी कल्चर होता है तो कल्चर के रिलेट से कैसे वो कल्चर जन्म हुआ, ठीक है, तो उस चीज़ के बेसिस पे उसका नॉमेनक्लेचर कर दिया जाता है, ठीक है। इट इज़ नोटेबल डैट फर्स्ट डिस्कवरी साइट ऑफ दिस कल्चर वाज, तो पहली इस कल्चर की पहली साइट कौन थी, हड़प्पा थी, इसलिए क्या हुआ हड़प्पा को उसका नाम दे दिया गया हड़प्पन सिविलाइजेशन, ठीक है। हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज सिविलाइज फॉर दिस कॉपर एज, ठीक है, इट वाज द सिविलाइजेशन ऑफ कॉपर एज का सिविलाइजेशन था, ठीक है। नाउ वी विल स्टडी ऑल अबाउट द पोस्ट हड़प्पन एज, ठीक है। हम पोस्ट हड़प्पन एज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। क्या था उसमें इसका टाइम पीरियड क्या था 2000 BC टू 1000 BC। आफ्टर 2000 BC अ डिफरेंट रीजन ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट एंड वेरियस रीजन कल्चर कैम इनटू एग्जिस्टेंस, दैट इज दीज वर कैलियोलिथिक कल्चर, ठीक है। बहुत सारे क्या हुए कि 2000 BC के बाद बहुत सारे जो रीजन्स थे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के, वहाँ पर बहुत सारे रीजनल कल्चर्स क्या हुए आने शुरू हो गए, ठीक है। तो उसको हम क्या करते थे, उसको हम क्या बोलते थे कैलियोलिथिक कल्चर्स बोलते थे। एंड दीज कल्चर्स वर नॉट अर्बन कल्चर लाइक इंडस सिविलाइजेशन बट रूरल कल्चर, ठीक है। ये अर्बन कल्चर्स की तरह नहीं थे, ठीक है, ठीक है। तो वो ये क्या थे रूरल कल्चर्स थे, ठीक है। दिस नॉमेनक्लेचर्स ऑफ दिस कल्चर आर बेस्ड ऑन दियर टाइप ऑफ द साइट्स, ठीक है। साइट्स के हिसाब से इनका जो नॉमेनक्लेचर था उस कल्चर्स का उसके हिसाब से ही उसको बताया गया, ठीक है। तो सम ऑफ द साइट्स हमने लिया अफगानिस्तान में, बलूचिस्तान में, पंजाब, पाकिस्तान, सिंध, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, राजस्थान, ठीक है। जैसे वनावली हो गया, मंदा हो गया, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट साइट। और एक मोहनजोदड़ो हो गया, ठीक है। आपको यहाँ पर देखिए मेहरगढ़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट डाउन, बालाकोट हो गया, ठीक है। आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हो गए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ये सौटुगाई हो गया, ठीक है। ये बहुत सारे कुछ ऐसे वो रीजनल एक्सटेंशन हड़प्पन सिविलाइजेशन के जो साइट्स थे बहुत इंपॉर्टेंट साइट्स हैं, आप इनको प्लीज़ नोट डाउन कीजिएगा, ठीक है। सो इन द आज के वीडियो में बस इतना ही हम लोग करते हैं क्योंकि आज जैसे भी वीडियोस बहुत लंबा हो चुका है। सो इन नेक्स्ट वीडियो वी विल ऑल डिस्कस अबाउट द आयरन एज रिलेटेड थिंग्स, ठीक है। सो होप गाइज यू अंडरस्टैंड, आई यू गेट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम माई वीडियो, आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, ठीक है। और हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ इसको जितना हो सके उतना देखिए और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट करके बताइए कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, ठीक है। और हमें प्लीज़ आप अगर कीजिएगा तो हमको फुल सपोर्ट, अंदर से सपोर्ट मिलता है, एक मोटिवेट होता है वो वीडियो बनाने के लिए, ठीक है। और हमारा एक और इसी में चैनल इंक्लूड है, वो हम करंट अफेयर्स को भी लेके चलते हैं कि क्या क्या एक्चुअली हो रहा है, तो प्लीज़ आप उसको भी जाकर देखिए, इसी में हम इंक्लूड करते हैं, ठीक है। सो हैव अ नाइस डे, थैंक यू, बाय बाय।